अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलज़हरा इंस्टीट्यूट पटना हमारी कम्युनिटी की फ़लाह व बहबूद के लिए एक तालीमी पैगाम पेश करता है। अगर आप इससे मुस्तफ़ीद हों तो बराए करम दुआ शिरकत यूट्यूब चैनल @अलज़हरा इंस्टीट्यूट इंडिया को सब्सक्राइब करके और सदका जारिया के तौर पर अतियाँ देकर हमारी मदद करें। तो एक मज़बूत कम्युनिटी की असल बुनियाद क्या होती है? ये सिर्फ कुछ लोगों का मजमा नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा ढांचा है जो इल्म और खिदमत के दो मजबूत सतूनों पर खड़ा होता है। आइए ज़रा देखते हैं कि ये सतून किस तरह हर एक फ़र्द की कोशिश को इज्तिमाई ताकत में बदल देते हैं। इस सफ़र की शुरुआत एक बहुत ही अहम सवाल से होती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हम इल्म क्यों हासिल करते हैं? क्या ये सिर्फ डिग्रियों और नौकरियों के लिए है, या इसके पीछे कोई गहरा, ज़्यादा बामायने मकसद छुपा हुआ है? तरक्की का जो पहला कदम है ना, वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से आगे बढ़ना है। ये उस सोच को छोड़ना है जहां हम सिर्फ कम से कम काम करते हैं, और उस सफ़र पर निकलना है जहां हम मुसलसल बेहतर होने की कोशिश करते हैं। चलें इस सफ़र के खदोखाल को समझते हैं। यहाँ दो रास्ते बिल्कुल साफ नज़र आते हैं। एक तरफ वो शख्स है जो बस इतना ही करता है जितना ज़रूरी है, उसकी दुनिया महदूद रहती है। दूसरी तरफ वो है जो हर दिन कुछ नया सीखने, खुद को बेहतर बनाने और अपनी सलाहियतों को निखारने का अज़्म रखता है। असल तरक्की इसी इजाफी कोशिश में छुपी होती है, रोज़मर्रा के कामों में नहीं। जब हम इस इजाफी कोशिश की बात करते हैं तो इल्म की कदर भी बदल जाती है। अब उसकी पैमाइश सिर्फ डिग्रियों या सर्टिफिकेट से नहीं की जाती। असल मैयार तो ये है कि किसी का इल्म मुआशरे को क्या फ़ायदा पहुंचा रहा है। यहाँ एक बड़ी गहरी हकीकत सामने आती है। वो इल्म जो सिर्फ किसी के जहन में रहे, वो एक बंद खजाने की तरह है। लेकिन जब इसी इल्म को दूसरों के साथ बांटा जाता है, जब सिखाया जाता है, तो ये एक बहते हुए दरिया की तरह बन जाता है जो लातादाद लोगों को सैराब करता है। यही एक कामयाब फर्द और एक मुफीद शहरी में असल फ़र्क है। तालीम सिर्फ अफराद को नहीं बनाती, ये पूरे मुआशरे की हिफाजत करती है। इसे एक किले की तरह समझें जिसकी हर ईंट एक तालीम याफ्ता फ़र्द है। यही दीवारें हैं जो कम्युनिटी को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज रखती हैं। ज़रा सोचें, जब इल्म बांटा जाता है तो होता क्या है? ख़ानदान मजबूत होते हैं, इदारे बेहतर काम करते हैं, आने वाली नस्लें महफूज हो जाती हैं। तालीम जहालत की जंजीरों को तोड़ती है, गलत फहमियों का अंधेरा दूर करती है और एक ऐसी कम्युनिटी बनाती है जो हर चैलेंज का सामना एतमाद और समझदारी से कर सके। इल्म की असल ताकत यही तो है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ असातिज़ा या इदारों की नहीं है, ये हम में से हर एक की है। हम सब अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी शोबे में एक मौल्लिम, एक रहनुमा, एक मेमार का किरदार अदा कर सकते हैं। तालीम सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं है। ये एक माँ की गोद में, एक दोस्त के मशवरे में और एक साथी की रहनुमाई में भी होती है। एक वालिदैन जो बच्चे को इक़दार सिखाते हैं, एक रज़ाकार जो किसी को कोई हुनर सिखाता है, ये सब कम्युनिटी की तामीर में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हर वो इल्म जो फ़ायदा दे, अनमोल है। लेकिन चाहे कोई वालिदैन हों, उस्ताद हों या दोस्त, तीन चीज़ें सबसे अहम हैं: खुलूस, दुरुस्तगी और ज़िम्मेदारी। इनके बग़ैर बेहतरीन नीयत भी बेकार हो सकती है। यही वो बुनियाद है जिस पर एतमाद कायम होता है। तो हमने इल्म और तालीम की बात की, लेकिन इल्म बग़ैर अमल के क्या है? कुछ भी नहीं। असल तब्दीली तब आती है जब इल्म खिदमत की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यही वो चाबी है जो मजबूत और तरक्की याफ्ता कम्युनिटियों के दरवाजे खोलती है। ये एक बहुत ही ताकतवर साइकिल है। पहले आप सीखते हैं ताकि खुद को बेहतर बना सकें, फिर आप इस इल्म को दूसरों की खिदमत के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब आप खिदमत करते हैं तो आप पूरे मुआशरे को बुलंद करते हैं। ये एक ऐसा सफ़र है जो फ़र्द से शुरू होता है और पूरी कम्युनिटी की तरक्की पर ख़त्म होता है। और आज के इस डिजिटल दौर में ये जिम्मेदारी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने मोहल्ले या शहर तक महदूद नहीं रही, बल्कि ऑनलाइन दुनिया में भी है, जहां हर लफ्ज़ और हर अमल का गहरा असर होता है। आज हर जगह, हमारे घर से लेकर हमारी स्क्रीन तक, एक मौका है कि हम सिखाएं, समझाएं और अपनी इक़दार की सही नुमाइंदगी करें। हमारी कम्युनिटियों को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इल्म रखते हों, बात करना जानते हों और अपनी बुनियादों पर मजबूती से खड़े हों। ये सब कुछ एक लफ्ज़ पर आकर रुक जाता है।
ایک تصور جو ان تمام باتوں کا نچوڑ ہے، ذمہ داری۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ یاد رکھیں، ذاتی کوشش صرف فرد کی حفاظت کرے گی، تعلیم آنے والی نسلوں کی حفاظت کرے گی، لیکن خدمت پوری کمیونٹی کو محفوظ رکھے گی۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جائیں گے؟ کیا ہم صرف اپنے لیے علم حاصل کریں گے یا ہم وہ چراغ بنیں گے جو دوسروں کے لیے بھی راستے روشن کرے؟ پیشکش و تخلیق الزہرا انسٹیٹیوٹ، پٹنہ، بہار، انڈیا۔